गाइस एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ, बाइट डांस। हाँ वही टिकटॉक वाली। उसने अपना एक AI वीडियो मॉडल निकाला है विच इज सी डांस, और सी डांस का 2.0 ये रहा जो कि आपके आंखों के सामने मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। सिर्फ पहले ये देखो और इसके बाद की कहानी मैं पूरी आपको समझाने वाला हूँ। समझाने के लिए इतना ही दिखाना था बस आपको। गाइज ये जो है एक ट्विटर पोस्ट है बाय सम हाशिम अल गाली। इन्होंने इस वीडियो को सी डांस 2.0 से बनाया है। कह रहे हैं सिर्फ $200 के अंदर मेरी एक 5 मिनट की मूवी बन गई है। और ये मूवी दिखाने का मतलब आपको सिर्फ ये था कि इसकी जो कंसिस्टेंसी थी, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी खासकर और थीम कंसिस्टेंसी, वो इतनी जबरदस्त थी क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है तो मैंने देखा कि कहीं से फ्लॉ नहीं लगा, 98% एक्यूरेट था। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है वो है फिजिक्स के लॉज, कि यहां पर बहुत ज्यादा एक्यूरेटली फॉलो किए गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप चेहरे के एक्सप्रेशंस देखेंगे तो वो चेहरे के एक्सप्रेशंस इमोशंस के साथ इतना वेल कनेक्टेड है कि आपको लगेगा नहीं कि वो बोलना कुछ और चाह रहा है, चेहरे पे कुछ और है। नहीं, बिल्कुल इंसानी तौर पे एक्सप्रेशंस और इमोशंस का जो एमलगमेशन हुआ है ना, वो नेक्स्ट लेवल हुआ है। Tens of millions will die. Art school will redirect his focus. You have to. चेहरे में वो इंटेंस बना देख पा रहे हो आप इस माहौल का जो समझाने की कोशिश की जा रही है। एंड देन फाइनली कन्विंस्ड होने के बाद जो चेहरा आता है, चेयर को किस तरीके से हटाया, उसकी आवाज बिल्कुल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हिली चेयर। ऐसा नहीं कि हिलते बिल्कुल पीछे चली गई या थोड़ा अगल बगल चली गई, नहीं। पेपर रखने की आवाज, Congratulations, you have been accepted. पेपर उठाने का तरीका और पेपर उस टाइम पे जो फोल्ड होता है वो, एवरीथिंग हैज बीन परफेक्टली बैलेंस्ड। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% अचीव कर लिया गया है उस मोमेंट को, जिस मोमेंट में जाके हम वीडियोग्राफी का पूरा डेफिनेशन चेंज कर दे, नहीं। लेकिन गाइज अगर इसी स्पीड के साथ एडवांसमेंट चलती रही तो गाइज आप यकीन मानो कैमराज इररिलेवेंट हो जाएंगे आने वाले सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट चलते हैं इस वीडियो पे। गाइज ये जो वीडियो सीन है ना, ये आपसे और मेरे से बिल्कुल छूटा हुआ नहीं है। अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपको पता है इस वीडियो में सिर्फ देखने लायक एक चीज है। यहां पर आपको इमोशंस नहीं दिखेंगे क्योंकि चेहरा इतना साफ नहीं है, और ना ही यहां पर कोई सिनेमैटिक इफेक्ट दिखेगा। यहां पर आपको जो नोटिस करना है वो है सिर्फ फिजिक्स के वो लॉज जो कि जब किक मारे जाते हैं, किसी को पुश किया जाता है या कहीं से गिरा जाता है या फ्लिप लिया जाता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। दैट इज व्हाट यू नीड टू सी हियर। गाइज ये $1 मिलियन मूवी थी 90s के टाइम पे। सिर्फ इन टाइप के सीन्स को क्रिएट करने के लिए VFX में कई हजारों डॉलर बर्न किए जाते थे, जिसको मात्र प्रॉम्प्ट से बना दिया गया है, वो भी सी डांस के 2.0 वर्जन में। कैन यू सी दैट? अ सिंगल मैट्रिक स्टाइल सीन्स कॉस्ट $10 मिलियन इन हॉलीवुड। मतलब इसको $10 मिलियन में बनाया गया था इस मैट्रिक स्टाइल सीन को, बट आई क्रिएटेड इन 2 मिनट्स विद 1 प्रॉम्प्ट। इस दुनिया में लोग सोच रहे थे कि वीडियो एडिटर्स की जॉब जाएगी या फिर स्किल्स की जॉब जाएगी। नहीं गाइस, सिर्फ स्किल्स की जॉब नहीं जाएगी, अब कैमरास भी जाएंगे। दुनिया में जो कैमरा बनाने वाली कंपनी है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे और उन पे जितने भी एम्प्लॉइज है उनकी भी जॉब जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्किल बेस्ड जॉब भी जाने वाली है, नहीं गाइस, प्रोडक्ट्स भी जाने वाले हैं। नेक्स्ट ये एक एनिमेशन मूवी है। कंसिस्टेंसी देख रहे हो गाइस, कंसिस्टेंसी, बच्चा वही, पापा वही, मम्मी वही। मतलब आज के बाद आप अपनी खुद के YouTube वीडियोस बना सकते हो इन एनिमेशंस के थ्रू। मतलब पूरा का पूरा चैनल बना सकते हो, लाइक कोकोमेलन, बेबी बस, ये इतने बड़े बड़े चैनल्स है ना गाइस, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्टून एनिमेशन के थ्रू मिलियंस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस व्यूज ले जाते हैं। ये वो टाइप का वीडियो है कि अगर आपने कंसिस्टेंटली बनाने शुरू कर दिए तो गाइस आप भी $1 मिलियन छाप सकते हो सिर्फ YouTube के एड्स रेवेन्यू से। I regret not bringing bread or a bag of melon seeds. अच्छा
गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको वीडियो इंजीनियरिंग से डे 1 से अर्निंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप सीधा जाओ ozdive.com पे और अपना प्रोफाइल बनाओ एज अ फ्रीलांसर। प्रोफाइल बनाने के बाद एक ऑफर क्रिएट करो अंडर वीडियो मार्केटिंग एंड प्रमोशन कैटेगरी कि तुम एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हो फॉर द बायर्स। देखो स्किल सीखना एक बात है और कंसिस्टेंट क्लाइंट लाना दूसरी बात है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एंडलेस बिडिंग वॉर चलती रहती है, आप प्रपोजल भेजते रहते हो और क्लाइंट कभी रिप्लाई करता है नहीं करता है। लेकिन ozdive यहाँ पर उनसे अलग है क्योंकि यहाँ बिडिंग नहीं होता है, यहाँ पर बायर डायरेक्टली आकर आपका ऑफर बाय करता है। बिल्कुल मान के चलो एक ई कॉमर्स साइट की तरह कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और बायर ने उसे खरीद लिया। अब ध्यान से सुनना, ozdive में इस टाइम पे किस टाइप के ऑफर ज्यादा और जल्दी बिक रहे हैं। सीक्रेट बता रहा हूं, सुन लो। आप खाली मेंटेन कर लो क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि बायर्स जो है वो सिर्फ उन्हीं ऑफर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऑफर टॉप पे रैंक करे और तुरंत आपको बायर मिलना शुरू हो जाए तो इन 3 चीजों पे फोकस करना शुरू कर दो। नंबर 1, स्पेसिफिक टाइटल। अपने टाइटल को वेग मत रखो, सिर्फ आई विल मेक वीडियो लिखने की बजाय एग्जैक्टली बताओ आप क्या करोगे और कैसे करोगे। जैसे आई विल क्रिएट 60 सेकंड मार्केटिंग वीडियो फॉर योर SaaS प्रोडक्ट, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल। सेकंड, क्लीन थंबनेल, एक प्रोफेशनल एंड हाई क्वालिटी थंबनेल लगाओ जो पढ़ने में आसान हो और आपकी सर्विस को क्लियरली डिफाइन करे। फर्स्ट इंप्रेशन दोस्त यही बनता है। एंड थर्ड, ट्रांसपेरेंट डिस्क्रिप्शंस एंड FAQs। बायर्स को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उनको क्या डिलीवरेबल्स मिलने हैं, कितनी रिविजन्स होंगी और कितना टाइम लगेगा। कॉमन क्वेश्चंस को पहले ही FAQs में डाल दो ताकि बायर के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आपको DM ना करना पड़े, उसे FAQs में मिल जाए। दोस्त सच कह रहा हूं, ozdive पर अभी कंपटीशन बहुत कम है और नए फ्रीलांसर्स को बहुत इजीली विजिबिलिटी मिल जा रही है। अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, तो वेट मत करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही जाओ और अपना फ्रीलांसर प्रोफाइल वहां पर सेटअप करके फर्स्ट ऑफर क्रिएट कर लो जल्दी से जल्दी और फिर मुझे बताना रिजल्ट क्या आया है। तो अब आते हैं टॉपिक में वापस। नाउ गाइस, अब हम सीखते हैं इस एरा का वन ऑफ द टॉप पेइंग स्किल एंड दैट इज वीडियो इंजीनियरिंग। अभी तक आप सबने सुना था ना कि वीडियो एडिटिंग जो है लोग करके काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि पिछले एक दशक से कंटेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। कंटेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है तो उनको वीडियो एडिटर्स भी चाहिए होते हैं, तो वीडियो एडिटर्स भी बूम में है। लेकिन वीडियो एडिटर्स जो है ना वो एक हद तक लिमिटेड लेवल तक ही पहुंच सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा आपको लेबर वर्क चाहिए होता है, आपको घंटों अपने सिस्टम पर बैठ के ही काम करना होता है। और जहां पर ये टाइम बाउंडेशन आ जाता है ना कि आपको बैठ के काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो वहां पर स्कोप जो है पैसे अर्न करने का वो लिमिटेड हो जाता है। नाउ इसीलिए मैंने कहा है कि अब जो वक्त आया है उसमें आपको वीडियो इंजीनियरिंग करके बहुत और अनलिमिटेड अर्निंग करने का मौका मिल सकता है। रीजन, क्योंकि यहां पर सारी चीजें करेगा आपके लिए AI, आपको सिर्फ इंजीनियर बन के चीजों को मैनेज करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि एक अच्छा वीडियो इंजीनियर बना कैसे जाए, क्योंकि आज की डेट में वीडियो इंजीनियर्स को ऑलरेडी काफी हाई पेइंग स्केल मिलना शुरू हो गया है दोस्त। रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलना ना चलना आपके हाथ पे है। गाइस, वीडियो इंजीनियरिंग को करने के लिए आपको 3 लेयर को खासा ध्यान रख के सीखना पड़ेगा। वो 3 लेयर कौन से हैं? नंबर 1, फिजिकल इंटेलिजेंस, सेकंड, नैरेटिव कंसिस्टेंसी एंड द थर्ड, सेंसरी सिंक। नाउ आइए मैं आपको थोड़ा और डीप ले जाता हूं ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नंबर 1, द फिजिक्स इंजन। देखो क्या है कि हैलुसिनेशन जो होता है ना, ये किसी भी सिस्टम का फेलियर होता है। अभी से जस्ट 6 महीने पहले अगर आप जाओगे या 7 महीने पहले जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि AI वीडियो जनरेटर्स नहीं मिले थे, बिल्कुल मिले थे, लेकिन उसके अंदर ना हैलुसिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग था। एग्जांपल के तौर पे कि कोई गले मिल रहा है तो गला मिलते वक्त आपको दिखा होगा कि उसके हाथ उसके गले से अंदर घुस गया या उन दोनों का मुंह जो है आपस में एकदम ऐसे मिल गया जैसे मानो 2 आटे के गोले मिला दिए मैंने। वो हैलुसिनेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। वहां पर फिजिक्स फेल हो रही थी जिस वजह से उनको प्रोडक्शन ग्रेड क्वालिटी को अचीव करने में दिक्कत हो रही थी। मतलब उससे कोई मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना पा रहा था जिनको मैं प्रोडक्शन क्वालिटी का बोल सकूं। जैसे कि कोलाइजन फिजिक्स, अगर कोई बास्केटबॉल यहां पर आया है और इस रिंग पे जाके टकराया तो वो उसका बाउंस बैक बिल्कुल फिजिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, वेट एंड इनर्शिया। अगर कोई प्रोडक्ट को उठाया जा रहा है तो बकायदा उस इंसान का झुकाव जो है वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट भारी है और उसका चलने का तरीका बिल्कुल रियल लॉजिक्स की तरह होगा, वर्ल्ड लॉजिक जिसे कहते हैं, क्योंकि मूवमेंट्स के अंदर मास का इंप्लीकेशन होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मून ग्रेविटी या फ्लोटी इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि बस हाँ मैंने बहुत भारी सामान तो उठाया लेकिन फिर भी मैं बहुत फ्रीली चल रहा हूं। नहीं, वो एक मास इफेक्ट उसके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लूइड एंड सॉफ्ट बॉडी डायनामिक्स, मतलब फ्लूइड जो है मस्ट डिस्प्लेस करेक्टली। एक फ्लूइड जो होता है मतलब लिक्विड, अगर कहीं से
वो गिरता है, टपकता है या ड्रिप करता है, तो वो कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्लॉथ सिमुलेशन मतलब कोई एक फैब्रिक है वो कैसे ड्रेप होगा जब वो मूव होगा, मतलब सिलवटें कैसे आएंगी उसके अंदर हवा से या चलने से या उसको पकड़ने से, वो सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उस चीज को आपको अचीव करना है। गाइस नेक्स्ट लेयर 2 जिसका ध्यान रखना है वो है डायरेक्टर्स कट। अब डायरेक्टर्स कट होता क्या है समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायरेक्टर कहीं भी कट बोल सकता है। अब कट बोलने का मतलब है कि पहले का शूट हो गया है, अब यहां से बाद का शूट करना है। अब डायरेक्टर ने जहां पर भी कट बोला है उससे पहले के सीन और बाद के सीन शूट होगा वो दोनों जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कट से पहले के सीन अलग लग रहे हैं और कट के बाद के सीन अलग, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए लेयर 2 का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है आइडेंटिटी लॉक। मतलब आपका चेहरा किसी भी साइड से किसी भी सीन में या किसी भी लाइटिंग इफेक्ट में बिल्कुल सेम होना चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है स्टेबिलिटी एंड सेट डिजाइन। मतलब अगर जो भी सीन शूट हो रहा है उसके सारे एंगल से वो वर्ल्ड सेम नजर आना चाहिए, जिसे कहते हैं एनवायरमेंट कंसिस्टेंसी। फर्नीचर, ट्रीज, आर्किटेक्चर मस्ट रिमेन फिक्स्ड इन 3D स्पेस। ये है इसका सेकंड रूल। एंड थर्ड रूल आता है डायरेक्टर्स कट के अंदर द ब्रिज। मतलब फ्रेम 1 से फ्रेम लास्ट तक जितने भी फ्रेम्स बने होंगे एआई को बिल्कुल लॉजिकल मोशन उनके बीच का सेम रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा यहां से भागता हुआ जा रहा है एक पेड़ के पीछे और यहां पर दिखा रहा है कि वो निकल रहा है एक समंदर से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पाथ मस्ट बी कोहेरेंट, नॉट अ मॉर्फिंग हैलुसिनेशन। सो दीज आर द रूल्स ऑफ लेयर 2 डायरेक्टर्स कट। नाउ अब आते हैं लेयर 3 जिसका खास ध्यान रखो आप, द फुल सेंसरी स्टॉक। Visuals and audio are treated as a single unified data stream. ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो अलग से बना रहे हो और ऑडियो अलग से बना रहे हो और फिर दोनों को जाके मर्ज कर रहे हो। डोंट डू दैट, गलत हो जाएगा सीन। एग्जांपल के तौर पे लिप सिंक। लिप सिंक की एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी आपके इंजीनियरिंग में। नेचुरल माउथ मूवमेंट रिलेटिव टू द डायलॉग, नो डब्ड मूवी लेटेंसी। अब डब्ड मूवी का मतलब पता है ना, जब हम किसी इंग्लिश मूवी को हिंदी में देखते हैं तो उनके होठ अलग चलते हैं और आवाज अलग से आती है, उसे डब्ड कहते हैं। लेकिन जब आप एआई वीडियो इंजीनियरिंग करते हो तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको डब थोड़ी ना करना है। यहां पर आपको जो भी बुलवाना है एग्जैक्टली वैसे ही होठ हिलने चाहिए, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। सो दिस इज द नंबर 1 रूल। रूल नंबर 2, एनवायरमेंटल एंड म्यूजिकल रिएक्टिविटी, जिसमें मान के चलते हैं दरवाजा एकदम स्लैम होने की आवाज, धड़ाम, जैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी से टकराया दरवाजा, मतलब अपने पल्ले के साथ, तब ही वो आवाज आए। रिदम लॉक, इंटेंस मूवी चल रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस होना चाहिए। जैसे एकदम से कुछ खुशनुमा माहौल आया, माहौल चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड रिदम के साथ, जिसे कहते हैं बीट मैचिंग। मतलब मोशन वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे जैसे उसके ऑडियो ट्रैक का रिदम चलेगा। सो गाइस नाउ जल्दी से इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट को कर लो स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर 3 लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। उसके बारे में एग्जैक्टली मैंने यहां पर लिख भी दिया है। फिजिक्स इंजन, नैरेटिव कंसिस्टेंसी और सेंसरी सिंक, ये कैसे कैसे मैनेज होंगे, ये सारी चीजें आप यहां पर अपने पास रख लो, क्योंकि वीडियो इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो बहुत जबरदस्त स्टार्ट हो चुका है और दुनिया में इसकी नीड जो है आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर कैमरास जो है वो इररेलेवेंट होने शुरू हो जाएंगे, एडिटिंग मार्केट से खत्म होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कंटेंट इंडस्ट्री तो एज इट इज रहेगी ना। तो कंटेंट बनते रहेंगे, कैसे बनेंगे? इस वीडियो इंजीनियरिंग प्रोसेस से। तो इसमें आप अपने आप को कितना ज्यादा एक्टिव रख पाओगे और कितना ज्यादा आप इसमें स्टेप अहेड जाके करियर को स्टेबलाइज कर पाओगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है आने वाले इस एआई एरा को पकड़ने का। तो गाइज मेरा काम था सिर्फ आपको राह दिखाना, राह चलना आपका काम है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे वो भी बता दो, किस टाइप के वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूं, ताकि उससे मेरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इजी हो जाए। और बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस एआई एरा में आगे रहने में बहुत मदद करते हैं। तो बेल आइकन के साथ कंटेंट को जरूर शेयर करना। बाय गाइस, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना और सीखते रहो।